चेंबर ऑफ टेक्सटाइल ट्रेड एंड इंडस्ट्री कलकत्ते में वस्त्र के व्यापार से जुड़ी शीर्ष संस्था है। वस्त्र व्यापारियों को सभी प्रकार की जानकारी देने के साथ साथ किसी भी प्रकार की मुश्किलों का डट कर सामना करने से ये संस्था कभी पीछे नहीं हटी है। नववर्ष की शुरुआत में विश्व वस्त्र उद्योग से मल्टी फाइबर अरेंजमेंट के हटने तथा कोटा रजीम की समाप्ति के बाद भारत में वस्त्र व्यवसाय का एक नया क्षितिज खुला है। कलकत्ता पिछले कुछ वर्षों में कपड़ा व्यवसाय के क्षेत्र में मात्र एक सीमित ट्रेडिंग जोन के रूप में ही सिमट कर रह गया है। कलकत्ते को विश्व के मानचित्र पर एक बड़े निर्यातक के रूप में स्थापित करने के लिए कोट्टी ने एक नया प्रयास करने की योजना बनाई। चाइना वस्त्र उत्पादन तथा व्यवसाय में आज विश्व में अग्रणी है। वस्त्र तथा यार्न के क्षेत्र में कंटिन्यूअस रिसर्च, नई नई मशीनरी का आविष्कार तथा आयात, वस्त्र उद्योग के लिए सुलभ इजी लोन, विभिन्न करों के मामले में सरकारी सुविधाएं, हायर एंड फायर पॉलिसी की सरकारी सहमति के कारण दबाव रहित वातावरण, शानदार वर्क कल्चर, अधिक क्वांटिटी प्रोडक्शन के कारण लो प्रोडक्शन कॉस्ट, क्वालिटी मैनेजमेंट तथा विश्व के आयातकों तक पहुंचने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहित शानदार एवं विशाल ट्रेड फेयर्स, जहां हर उत्पादक अपने उत्पादनों की प्रदर्शनी कर पाता है तथा विश्व के सभी देशों में चाइना गवर्नमेंट के मैसिव एड कैंपेन्स के कारण इन ट्रेड फेयर्स में आयातकों की विशाल भीड़ खींची हुई आती है। इन्हीं ट्रेड फेयर्स में सर्वश्रेष्ठ है कैंटोन एक्सपोर्ट कमोडिटीज फेयर, जो विगत 48 वर्षों से आयोजित हो रहा है। इसे देखने तथा समझने के लिए विभिन्न कपड़ों के व्यापार से जुड़े व्यापारियों का एक डेलीगेशन भेजने का निर्णय लिया गया।
सिंगापुर एयरलाइंस के द्वारा सिंगापुर होते हुए हम पहुंचे हांगकांग। हांगकांग, गगनचुंबी इमारतें या यूं कहिए सिविल कंस्ट्रक्शन के मार्वल्स का शहर, विश्व की श्रेष्ठ गाड़ियां, सुंदर शोरूमों से सुसज्जित शानदार मार्केट कॉम्प्लेक्स। अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए चाइना बॉर्डर क्रॉस करते हुए हम पहुंचे शेंगजेन। सिर्फ 25 वर्षों में बने इस दूसरे हांगकांग में हमने देखा विंडोज ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व के महान स्तंभों के अलावा दुनिया के 8 आश्चर्य की शानदार रेप्लिकास। लगता था पूरा विश्व यही सिमट कर रह गया है और इन सब के बीच था हमारा गर्व, ताजमहल। अब हम आ पहुंचे ग्वांगझोउ। लगभग पूरे वर्ष में आयोजित होने वाले विभिन्न ट्रेड फेयर्स में आने वाले टूरिस्ट्स को ध्यान में रखते हुए ग्वांगझोउ सिटी को एक शोकेस के रूप में उभारा गया है। ऊंची ऊंची इमारतें, शानदार होटल्स, मनमोहक रिवर फ्रंट्स, फ्लाईओवर्स के जाल से बुना साइंटिफिक ट्रैफिक मैनेजमेंट, लेजर लाइट्स एंड फैंसी लाइट से सजा रात का अनोखा दृश्य, साफ सफाई एवं पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर। ग्वांगझोउ शहर तो बस देखते ही बनता है। कैंटोन एक्सपोर्ट कमोडिटीज ट्रेड फेयर 2 भागों में आयोजित विशालतम ट्रेड फेयर। ओल्ड कॉम्प्लेक्स में था टेक्सटाइल्स की हजारों क्वालिटीज का एग्जीबिशन तथा न्यू कॉम्प्लेक्स में था हेवी एंड लाइट मशीनरीज का अनोखा प्रदर्शन। यहाँ चाइना काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के वाइस चेयरमैन तथा ग्वांगझोउ इंडस्ट्रियल ट्रेड फेयर के चेयरमैन के साथ हमारे 10 डेलीगेट्स की एक मीटिंग हुई, जहां चाइना इंडिया कोऑपरेशन के साथ साथ आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी कई सुझावों पर विचार विमर्श हुए। सभी डेलीगेट्स ने 4 दिन तक फेयर के दोनों कॉम्प्लेक्स में भरपूर अनुभव प्राप्त किया। स्टॉल्स पे बैठे हुए एग्जिबिटर्स का मधुर व्यवहार, अपना प्रोडक्ट बेचने की उनकी पूर्ण चेष्टा, उनके प्रोडक्ट्स को समझने तथा भारतीय बाजारों में उनकी विक्रय क्षमता का कैलकुलेशन बैठाते हुए हमारे डेलीगेट्स, यानी दोनों तरफ था पूरा प्रयास व्यापारिक आदान प्रदान की शुरुआत का, पर बीच में था भाषा का अंतराल। काश चाइनीज कम से कम अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी समझ तथा बोल पाते। भाषा की इतनी समस्या भारत में शायद ही किसी को होती होगी। क्या खूब दिनचर्या थी।
सारे दिन सभी डेलीगेट्स सैंपल देखते तथा रात में छोटे छोटे ग्रुप्स में आपसी डिस्कशन करते। यहाँ कलकत्ते में आपसी कंपटीशन होते हुए भी वहां तो सिर्फ और सिर्फ भाईचारा तथा सहयोग की भावना थी। 4 दिनों के ट्रेड फेयर की अंतिम दिन जब एक मीटिंग में विचार रखने की बात आई तो प्राय सभी के लबों पर एक ही बात थी, सभी के दिलों में एक ही जज्बा था। काश ऐसे बड़े पैमाने पर ट्रेड फेयर हम हमारे देश में भी आयोजित कर पाते। वस्त्रों की विशाल वैरायटीज तथा बेटर क्वालिटीज होने के बावजूद हमारे देश को जरूरत है विश्व के आयातकों तक पहुंचने की एवं सरकारी तंत्र को सुविधाजनक बनाने की। डेलीगेट्स का मकसद अभी खत्म नहीं हुआ था। उनकी जिज्ञासा तो और बढ़ गई थी। उन्हें यह जानना था कि कुछ वस्त्रों की इतनी लो कॉस्ट कैसे है, कैसी है इनकी टेक्सटाइल की मिलें। इन सब का उत्तर तो सिर्फ और सिर्फ मिल सकता था शाओशिंग, चाइना के टेक्सटाइल नगर में। हेंजाओ एयरपोर्ट से करीबन 30 किलोमीटर दूर इस नगर का अनुभव तो और भी अनूठा रहा। इंडस्ट्रियल टाउन होने के बावजूद ना कोई ट्रैफिक कंजेशन, ना कोई पोल्यूशन, ना मिलों के इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की अव्यवस्था। कपड़ों की कई मिलों में हमने देखी मोस्ट मॉडर्न मशीनरी जो कि कम ओवरहेड कॉस्ट में बहुत उत्पादन करती हैं। डिसिप्लिन्ड वर्कफोर्स जिनका काम ही उनकी पूजा है और कोई भी नई क्वालिटी बनाने के प्रस्ताव को चैलेंज मानकर तुरंत स्वीकार करने की उनकी उत्सुकता। भारतीय मूल के बहुत सारे नागरिकों की शाओशिंग में ऑफिस होने के कारण भाषा की दीवार भी कम ही आड़े आई। कई व्यापारिक रिश्ते कायम हुए तो कई भविष्य के वादे हुए और इस प्रकार पूरे चाइना टेक्सटाइल ट्रेड के अनुभव से लदे हम अब एक टूरिस्ट के रूप में चाइना भ्रमण को निकले। चाइना का गौरव, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देखने हम पहुंचे बेजिंग। 太阳洒下金色的花瓣，回映着你我的笑脸。月亮舞动柔美的轻纱，送给你银色的梦幻。今宵我们相约，相约新北京。古老的东方朝向，青春的诗篇。相约新北京。 我爱新北京，心和心在诉说同一个祝愿。太阳点燃炽热的情感。 海角天涯不再遥远，月亮转动多彩的画卷，歌声常在岁岁年年。今宵我们相约，相约新北京，古老的东方唱响美丽的诗篇。相约新北京，我爱新北京。 心和心在诉说同一个祝愿。बेजिंग में हमने देखा तियाननमेन स्क्वायर, जहां लाखों टूरिस्ट, दूसरे नगरों से आए हुए चाइनीज नागरिक, स्कूली बच्चों के ग्रुप्स, ये सब